हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे नंबर सिस्टम की लेक्चर सीरीज चल रही है और नंबर सिस्टम के अंदर हम नंबर सिस्टम की जो कन्वर्जन्स होते हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देख चुके हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देख चुके हैं और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन भी हम देख चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, उसको क्यों यूज़ करते हैं, उसमें कितने सिंबल्स आते हैं, उसकी बेस क्या होती है, उसका जो टेबल है, चार्ट है, वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसकी क्या ट्रिक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताई थी। और उसी लेक्चर में ये भी बताया था कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हम किस तरह से करते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किस तरह से करते हैं। मतलब प्रीवियस लेक्चर में बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देखा, अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम यहां पे देख रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर लाजमी देखना है जिसके अंदर मैंने हेक्साडेसिमल को डिटेल में समझाया था। उसके बाद मैंने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन करवाई थी। तो प्रीवियस लेक्चर लाजमी देख लेना ताकि आपको ये वाला लेक्चर और अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हेक्साडेसिमल का एक टेबल मैंने आपको दिखाया था, उसको किस तरह से क्रिएट करते हैं उसकी भी एक ट्रिक बताई थी। तो उसी को फॉलो करके अब हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस है मेरे पास जिनके आंसर्स किस तरह से हम निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी 4 बिट्स। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इसको कन्वर्ट करने के लिए एक टेबल मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये वाला टेबल आपको नजर आ रहा होगा जिसके अंदर देखो ये जो ब्लू कलर में आपको कॉलम नजर आ रहा है ये हेक्साडेसिमल नंबर है और लेफ्ट साइड पे जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है ये उसकी बाइनरी वैल्यूज है। ठीक है, तो यहां पे देखो मेरे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट 5। अब 5 हमारे पास एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो ये टेबल मैंने आपको बनाना सिखाया था कि किस तरह से बनेगा। आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे 5 को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास 5 है और ये 5 क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है और इसका बाइनरी क्या है 0101। तो यहाँ पे यही कह रहा है ना कि 5 का बाइनरी आपको निकालना है, उसका आंसर बताना है। तो देखो आंसर सिंपल क्या हो गया 0101। और इसको आंसर में किस तरह से लिखेंगे, ये देखो 5 क्या था हमारे पास, हेक्साडेसिमल नंबर था और उसकी बेस क्या होती है मैंने आपको बताया था 16। इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये बाइनरी नंबर था 0101 और इसकी बेस क्या थी 2। तो इस तरह से हमने इसका आंसर लिख दिया। ठीक है, तो एक तो ये एग्जाम्पल है। फिर आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसके अंदर यहाँ पे देखो ए क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है जिसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम दोबारा इसी टेबल से हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये ए आपको नजर आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि ए तो हम हेक्साडेसिमल के अंदर बोलते हैं ना, लेकिन इसका डेसिमल क्या होगा 10। तो 10 या ए इसका बाइनरी क्या है, देखो 1010। इसका मतलब इसको किस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, इस तरह से 1010। और इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे देखो ए है, ए हेक्साडेसिमल है तो बेस 16 है, इसका बाइनरी क्या है 1010 और इसकी बाइनरी की बेस क्या होती है 2। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। लेकिन देखो आंसर अभी हमारे पास 4 बिट्स में आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास सिंगल डिजिट में हेक्साडेसिमल नंबर था, लेकिन डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब उसको देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो अब देखो अब जो यहाँ पे एग्जाम्पल है वो 8 बिट्स का आंसर हमें रिटर्न करके देगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या कह रहा है, कन्वर्ट 3f। ये 3f क्या है, एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब देखो इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, मतलब 3 को अलग सॉल्व करेंगे और f को अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास टेबल है, इसके अंदर सबसे पहले देखो 3 का बाइनरी नंबर क्या है 0011। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, 3 का क्या हो गया 0011। अब f को देखेंगे तो देखो f का क्या है 1111। तो f को यहाँ पे हम इस तरह से 4 बिट्स के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये जो 4 बिट्स थे अब नीचे इसको कंबाइन करके यहाँ पे लिखना है और ये जो आप कंबाइन करके लिखोगे ये हो गया आपका 3f का बाइनरी आंसर। और इसको लिखेंगे किस तरह, यहाँ पे देखो 3f है, इसकी बेस 16 है और ये जो हमने 4 बिट्स में निकाले थे इसको आपने एक साथ 8 बिट में कन्वर्ट करके इसका जो भी बेस होगा वो यहाँ पे लगाना है। क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में गिवन होता है कि भाई आपको जो आंसर लिखना है वो 8 बिट्स में लिखना है, लेकिन अगर आपके पास आंसर 7 बिट्स में आ रहा है या 6 बिट्स में आ रहा है तो मैंने क्या बताया था कि आपको लेफ्ट साइड पे उतने 0 लगा देना है, राइट साइड पे नहीं, लेफ्ट साइड पे 0 लगाने हैं और 8 बिट नंबर कंप्लीट करना है। ठीक हो गया, तो एक ये एग्जाम्पल हो गई। फिर आगे आ जाओ।
ठीक है। 8 बिट्स की एक और एग्जांपल है, यहाँ पे देखो अब है B4, ठीक है। तो B4 को फाइंड आउट करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले B को फाइंड आउट करना है। B की आपके पास बाइनरी नंबर क्या है 1011, आप यहाँ पे टेबल में से वेरीफाई कर सकते हो। और फिर 4 को देखना है, 4 का आपके पास क्या है देखो 0100, ठीक है। इन दोनों को आपने साथ लिख के यहाँ पे उतारना है और फाइनल आंसर किस तरह से लिखना है देखो B4 बेस 16 और इज इक्वल टू ये जो 4 बिट्स थे उसको एक साथ मिला के आपने लिखना है ताकि ये 8 बिट के अंदर एक बाइनरी नंबर आ जाए और इसकी बेस लगा देनी है 2, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपके पास 8 बिट के अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं और अब देखते हैं 12 बिट्स के अंदर। यहां पे देखो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है लेकिन 12 बिट्स में उसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखो अब हमारे पास देखो हेक्साडेसिमल नंबर क्या है 2A3, मतलब 3 डिजिट्स हैं आपके पास, तो इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सेम उसी टेबल से हम हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले 2 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पे देखो 2 का बाइनरी नंबर क्या है आपको नजर आ रहा है, वो आपने यहां से टेबल से देख के यहां पे लिख लेना है। फिर ए का हमारे पास क्या है देखो 1010 यहां पे आ गया। फिर आ जाओ 3 का हमारे पास क्या है देखो 0011 इधर लिख दिया हमने। तो देखो 4, ठीक है। तो इनको प्लस करो तो ये टोटल कितने बिट्स बनते हैं 12 बिट्स बनते हैं। तो यहां पे इसको आपने सबसे पहले इस तरह से लिखना है और फिर फाइनल आंसर आपने इसको इस तरह से लिखना है 2A3। ये क्या हो गया आपके पास हेक्साडेसिमल, इसकी बेस 16 हो गई। और देखो ये जो बाइनरी नंबर है ये आपके पास आ गया 12 बिट्स के अंदर जिसकी बेस क्या है 2। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब ये हो गई इसकी कन्वर्जन। फिर आगे आ जाओ, लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं 16 बिट्स की। मतलब यहां पे देखो क्वेश्चन के अंदर अब हमारे पास हेक्साडेसिमल के 4 डिजिट्स हैं, 4 सिंबल्स हैं और वो क्या है देखो 4D7A। जाहिर बात है इसको 4 बिट्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें 16 बिट का एक बाइनरी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी टेबल को फॉलो करना है। तो यहां पे देखो सबसे पहले 4 को देख लो, 4 का आपके पास क्या है 0100। फिर डी को देखो टेबल में से, डी का क्या है 1101 और उसके बाद 7 का यहाँ पे देखो 0111 चाहिए। और फिर लास्ट में क्या आ गया ए का आपके पास बाइनरी क्या हो गया 1010। तो देखो 4, मतलब ये आपके पास टोटल हो गए 16 बिट 16 बिट। तो सबसे पहले आपने इसको इस तरह से लिखना है और फिर आपने इसको फाइनल आंसर इस तरह से लिखना है 4D7A 16 बेस और फिर ये जो 12 बिट का बाइनरी था ये हो गई आपके पास इसकी बेस 2। तो भाई देखो अब हेक्साडेसिमल का मकसद आपको यहीं पे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो ये जो एक बाइनरी है जो कंप्यूटर समझता है, ह्यूमन इसको समझने में उसको काफी परेशानी होगी, काफी दिक्कत होगी, क्योंकि देखो ये एक बहुत बड़ा बाइनरी नंबर है। लेकिन अगर इसी को मैं शॉर्ट करके हेक्साडेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा तो ह्यूमंस के लिए इसको समझना आसान हो जाएगा। यही वजह है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाइनरी कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है और ये जो हेक्साडेसिमल और डेसिमल नंबर सिस्टम है ये ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो इसके 1-2 पॉइंट्स बता के मैं लेक्चर को वाइंड अप करूंगा। यहां पे देखो क्या कह रहा है पर्पस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, मतलब इसका मकसद क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है इन कंप्यूटर साइंस हेक्साडेसिमल बेस 16 इज प्राइमरीली यूज्ड एज अ ह्यूमन फ्रेंडली वे टू रिप्रेजेंट बाइनरी डेटा। जिस तरह मैंने बताया ना, यहां पे देखो 16 बिट का जो बाइनरी नंबर था वो कितना बड़ा था, ह्यूज था, उसको ह्यूमंस के लिए रीड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ह्यूमन रीडेबल वे क्या है आपके पास ये हेक्साडेसिमल, क्योंकि ये ह्यूमन फ्रेंडली एक तरीका है किसको समझने का, आपके बाइनरी डेटा को समझने का, ठीक हो गया। फिर देखो एक और पॉइंट, वाई यूज हेक्साडेसिमल, ठीक है। इसका एक आसान सा रीजन मैं आपको बता रहा हूं जो आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो। देखो एग्जाम्पल है आपके पास, देखो ये एक बाइनरी नंबर है जो कि 8 बिट्स का है। अब ये आपके पास हार्ड टू रीड है। अब सपोज करो कि 12 बिट्स का नंबर हो, 16 का, 32 का, 256 का, 256 बिट का एक बाइनरी नंबर है, तो उसको शॉर्ट करके हम क्या करते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये देखो ये वाला जो आपके पास बाइनरी नंबर था जो कि एक बड़ा है 8 बिट्स का है, इसको रीड करना और ये जो हेक्साडेसिमल जिसके अंदर सिर्फ CA को आपने रीड करना है, तो आप खुद बताओ कि कौन सा कॉन्सेप्ट ह्यूमंस के लिए ज्यादा इजी रहेगा। अंडरस्टूड सी बात है कि हेक्साडेसिमल हमारे पास आसान रहेगा क्योंकि वो बाइनरी की एक शॉर्ट करके हमें उसकी रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये मकसद है हेक्साडेसिमल को यूज करने का, ठीक हो गया। तो आज के इस लेक्चर में हमने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन को भी इंप्लीमेंट कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के वाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।